Hello everyone, welcome to Shri Shiti Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our 8th introductory class of mathematics of class 8, in which we were going to start a new chapter named comparing quantities. So आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज. इसमें हम आज कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक्स, right, that we have discussed in earlier classes like ratios, percentage, right. And we will also discuss about some topics like finding increase or decrease in percentage, and we will also discuss some things like finding discount. So let's start with the basics. So now the name of the chapter is comparing quantities, right. So इससे मिलता जुलता चैप्टर हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है, राइट, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे कि हाउ टू कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर्स इनटू मीटर्स, मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स, राइट. सो पहले थोड़ा बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन पार्ट में जाएंगे. सो सपोज एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं. नंबर ऑफ बॉयज were 30 and number of girls were 32, right. अब इसको अगर हम रेशियो में लिखना चाहें, से अगर हम इसको बोले कि राइट इट इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. सो अगर हम इसका रेशियो जानना चाहें, जैसे कि हमने रेशियोज पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, ऑल राइट. सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट. तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं. फर्स्ट वी हैव नंबर ऑफ बॉयज. व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉयज हियर? इट हैज 30, राइट, एंड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, सो इट्स टू number of girls what we have 32, right. So इस तरह से अगर हमको रेशियोज दिए जाते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, राइट. अगर हम सेम चीज को अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहे तो, अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहे तो what we will write in percentage, we will write 40% is to 60%, right. मीन्स परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 हमारे पास कितने हैं, राइट. सपोज हम रेशियोज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने ये भी सीखा हुआ है, राइट. सपोज यहाँ पर एक रेशियो दिया है, सपोज 2:3, राइट. सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस रेशियो इनटू परसेंटेज. सो हम लोग कैसे करते हैं इसको. फर्स्ट वी विल राइट 2 इज इन दिस वे, 2/2 + 3 is 5, right. So 2/5 multiplied by what? 100, isn't it? Because we were basically
finding out the percentage, right? Percentage of the ratio. So 2 upon 5 into 100. So once we will simplify it, 5, 25 is 100, 2 2 is 40. So we get 40%. Similarly अगर हम 3 का रेशियो निकालना चाहें, परसेंटेज निकालना चाहें तो same way 3 upon 5 multiplied by 100, right? Same way we will simplify this. 5 20 and 3 2 is 60. So we have 40% is to 60%, right? एक और वे है जिससे हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर सपोज करो हमें इस पूरे रेशियो को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 2:3 को, मीन्स यहाँ हमने एक रेशियो को लेके उसका परसेंटेज हमने फाइंड आउट किया था, राइट? अगर हम इस पूरे को ही रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो, सॉरी, परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे हम? 2/3 multiplied by 100, राइट? हम इस पूरे को अगर हमें रेशियो में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? सिंपली 2:3 है तो हमने 2/3 ही लिख दिया, राइट? बिकॉज 2:3 का मतलब ही होता है 2/3, राइट? सो वी विल डू इट इन दिस वे. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो 3 3 is 9, 3 is 9 point, sorry, 3 3 is 9.3, राइट? इससे सिंप्लीफाई हो गया बिकॉज इट इज कमिंग इन अ पॉइंट. सो 2 into 33.3 is equals to 66.6%, right? So in this way we used to convert the whole ratio into a percentage, right? Similarly परसेंटेज का हम एक और यूज जानते हैं, जैसे कि सपोज इफ वी राइट 72% of 25. सो 25 सपोज कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में, उनके 72% हमें निकालने हैं, राइट? मीन्स सपोज 72% ऑफ 25 आर बॉयज. मतलब एक क्लास में जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो 72% स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, राइट? सो कितने बॉयज़ हैं हमारे क्लास में तब? तो कैसे निकालेंगे? 72% को हम कैसे लिख सकते हैं? 72/100, राइट? 72/100 भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट? एंड आउट ऑफ 25 ना. सो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं. 5 ये 5 से जाएगा, 5 5 is 25, 5 20 is 100. So 5 1s are 5 4s are 20 and 4 18s are. So एक क्लास में टोटल 18 बॉयज हैं, राइट? इस तरह हम गर्ल्स का परसेंटेज भी निकाल देंगे. सिंपली अगर हम 25 में से 18 माइनस करें तो हमारा गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, राइट? So in this way, percentages were used in different places, like converting ratio into percentage, or converting the whole ratio into the percentage, or like this, right?
सो ये थे हमारे बेसिक्स जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, राइट। अब हम देखेंगे कुछ डिफरेंट। So first we have finding increase or decrease percentage, right? So इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो सपोज एक कार है हमारे पास। सपोज हमारे पास एक कार है जिसका कॉस्ट है 34,000। ओके, अब हमारे पास ऐसा डेटा है कि उस कार का जो प्राइस है, प्राइस कितना है 34,000। अब इस कार का जो प्राइस है वो 10 साल बाद 20% बढ़ जाएगा, राइट। सो द प्राइस ऑफ द कार इज 20% इंक्रीज्ड। सो कार का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया है, राइट। सो अभी करंट में हमारे पास कार का प्राइस क्या है वो तो हमें पता नहीं है, राइट। सो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप में से कुछ ने इसको गेस कर लिया होगा, राइट। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कार का प्राइस? सी, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कार का जो भी प्राइस है वो कितना बढ़ा है, पहले हम वो निकालेंगे। मीन्स फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द 20% ऑफ 34,000, राइट। सो 20 upon 100 multiplied by 34,000, right? So 20 multiplied by 100 into 34,000। तो इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। So 6,800। सो 6,800 हमारा इतना प्राइस हमारा कार का बढ़ा है। मीन्स आवर द प्राइस ऑफ द कार इज इंक्रीज्ड बाय 6,800, राइट। अब ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार अब क्या है? 34,000 प्लस 6,800। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, जैसे कि अगर कार का ओरिजिनल प्राइस पूछा गया तो आप सिर्फ 20% इंक्रीज करके इस स्टेप में ही आप ख़त्म कर देते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, कार का जो ओरिजिनल प्राइस है और जो हमारा इंक्रीज्ड प्राइस है उन दोनों को ऐड करके हमारा कार का टोटल प्राइस निकालना होता है, राइट। सो 34,000 प्लस 6,800 इज इक्वल्स टू 008040800, right? So the total price of the car now is 40,800, right? So इस तरह से अगर कार का प्राइस इंक्रीज होता है तो, या फिर किसी भी चीज़ का अगर कुछ भी इंक्रीज होता है तो हम इस तरह से उसका परसेंटेज निकालते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम डिक्रीज, अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हो रहा होता तो हम सिंपली यहाँ पर से माइनस कर देते। ऑल स्टेप्स विल रिमेन सेम, इंस्टेड ऑफ ओनली देयर विल बी द नेगेटिव साइन, क्योंकि जो प्राइस हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। So in this way we used to find the increase or decrease percentage of anything, right? So now let's see the next topic.
So now our next topic is finding discount. So अब ये फाइंडिंग डिस्काउंट मतलब हमें यहाँ पर डिस्काउंट वाले पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करना है, राइट। सो डिस्काउंट पॉइंट जो है वो हमने बहुत जगह सुना है, राइट व्हेन वी यूज टू डू द शॉपिंग्स इन द मार्केट, राइट। सो हमने ये बहुत जगह ये डिस्काउंट वर्ड सुना है, राइट। सो एक एग्जांपल से इसको क्लियरली समझते हैं। सपोज आप शॉपिंग करने गए एंड आपको एक ड्रेस पसंद आया, राइट। आपको एक टी शर्ट पसंद आया विच कॉस्ट इज 300, राइट। सो एक शॉप में आप गए, आपको एक ड्रेस पसंद आया जिसका कॉस्ट है हमारा 300, राइट। सो अब आपने शॉपकीपर से बार्गेनिंग किया कि बार्गेनिंग का मतलब तो जानते हैं ना, राइट। जैसे कि सपोज इसका प्राइस 300 है तो आपने अपने शॉपकीपर से बोला कि सर इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए ना प्लीज़। तो ऐसा आप बोलते हो, राइट, शॉपकीपर से। सो उसने सब काट के हमें डिस्काउंट दिया, मीन्स हमारा जो प्राइस हुआ वो हुआ 250, राइट। सो 300 का ड्रेस हमें मिल गया 250 में। तो हमें कितना डिस्काउंट मिला? 300 माइनस 250 मीन्स व्हाट? 50, राइट। सो 300 के ड्रेस में हमें 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला, राइट। सो जो ये 50% है यही है हमारा डिस्काउंट, राइट। कितने कम में हमें जो वो सामान मिल रहा है इसी का हम डिस्काउंट बोलते हैं। सो अब इसका डिफरेंट जगह में डिफरेंट यूजेस होता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक 220 का सामान हमें लेना है, राइट। वी नीड टू टेक a thing which is 220, राइट। सो अब सिंस डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर रहे तो इसमें हमारे पास 20% ऑफ। हमने बहुत सारे जगह में ये वर्ड भी सुना है, राइट, 20% ऑफ। इसका मतलब ही होता है 20% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 220 के सामान में हमें 20% लेस मिल रहा है। इसका मतलब हम जो पिछले वाले टॉपिक डिस्कस किए थे जो कि इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। सो पहले हम 220 का 20% निकालेंगे। सो वो कैसे निकालेंगे हम? 220 into 20/100, right? 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel. So here 2022 is 44. So एक सामान जिसका प्राइस है हमारा 220, जब उसमें हम इसमें हमारे पास 20% का डिस्काउंट है तो उसका में हमें कितना डिस्काउंट मिला? 44 रुपीज़ का, राइट। अब हम इस 220 में से 44 लेस करेंगे। सो 220 माइनस 44 इक्वल्स टू 0 cancel, 10 minus 4 is 6 and is 70, right?
फिक्स सामान जिसका प्राइस है 220, जब इसमें हमने 20% ऑफ देखा उसका, जब हमने डिस्काउंट किया तो उसका प्राइस कितना लेस हुआ हमारा 44। तो एक 220 में हमारे पास अगर 44 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो वो उसका प्राइस कितना हुआ 176 का, राइट। सो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स में डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें टैक्स का मतलब क्या होता है, कर, राइट। सो अब सपोज करो किसी चीज़ में हमें टैक्स भी दिया हुआ है, जैसे इस 20% ऑफ के जगह अगर दिया रहता है कि 20% टैक्स लगा है, तो हम क्या करते हैं 220 का 20% निकालते हैं एंड इसको ही ऐड कर देते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी यूज टू फाइंड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, राइट। टैक्स के वक्त हमारा पूरा जो हमारा प्रोसेस है यहाँ तक सेम रहेगा, बस यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, राइट। सो इन दिस वे वी यूज टू फाइंड द डिस्काउंट और द टैक्सेस ऑफ एनी प्रोडक्ट। सो it's time for some homeworks. So in your books you have exercise 8.1, right, from which I will give you question number 1, 2 and 3. And from exercise 8.2 I will give you question number 1 and 2. So ये क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजी है, आप इसको घर में करने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ यू गॉट एनी डाउट एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस यू मे डिमांड फॉर इट, आपके डिमांड में उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। I will be back soon with the next chapter, the next part of this going chapter. Until then, take care and stay safe.